वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल क्लास इन विद्या पर। तो कल हमने संज्ञा शुरू की थी। संज्ञा हमने बताया था कि संज्ञा क्या होती है, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 उत्पत्ति के आधार पर। लेकिन अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 5। तो हम 5 वाली को देखते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है हमारी अर्थ के आधार पर। जातिवाचक संज्ञा का हमने देख लिया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के नाम या वस्तु के नाम या जगह के नाम जैसा उस जैसा कोई और ना हो, ऐसी नाम को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। सॉरी, ये कल गलत हो गया था, ये ठीक होगा। इसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी उस जैसा कोई और ना हो, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी जगह का ऐसा नाम कि उस जैसा कोई और ना हो, तो उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा का मतलब है एक उस जैसी और भी चीज़ें होनी चाहिए, एक जाति सूचक शब्द होना चाहिए। जैसे कि नदी। अब कौन सी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या गोदावरी नदी, कौन सी नदी, तो नहीं पता चल रहा ना। यहाँ पता चल रहा है तो यहाँ व्यक्तिवाचक, यहाँ नहीं पता चल रहा कौन सी नदी, बस नदी, तो यहाँ जातिवाचक। पर्वत, कौन सा पर्वत, लड़की, कौन सी लड़की, सीता, गीता, कौन सी लड़की, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है जातिवाचक। जाति का पता चलता है लेकिन व्यक्ति का पता नहीं चलता, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी इस संज्ञा में ना किसी पदार्थ या सामग्री के बारे में बात होती है, किसी वस्तु के बारे में बात होती है। जैसे कि ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, कैसे भी वस्तु हो सकती है। एक वस्तु की बात होती है, किसी पदार्थ की बात होती है। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, ऊन, किसी पदार्थ की बात होती है, ठीक है। तो मैं रहता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में एक समूह की बात होती है, सीधी सी बात है। जैसा कि सेना, कर्मचारी, ताश, एक समूह होता है ताश का, तो ठीक है ना। फिर आ जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब है जिसे हम छू ना सकें, अपने भावों के नाम। जैसे क्रोध भी तो, क्रोध की भावना होती है ना, तो क्रोध भी तो एक भाव है, तो इसे ना छू सकते हैं। मिठास भी भाव है। यौवन, ठीक है। ये हो गई हमारी 5 प्रकार की संज्ञा। व्यक्तिवाचक, किसी वस्तु, व्यक्ति या जगह का नाम, राम, गंगा, पटना। जातिवाचक, जिससे किसी की जाति का पता चलता हो कि नदी, पर्वत, लड़की। द्रव्यवाचक,
किसी द्रव पदार्थ का नाम सोना चांदी लोहा ऊन। समूहवाचक समूह का नाम सेना कर्मचारी ताश। भाववाचक संज्ञा भावना का नाम क्रोध मिठास यौवन। ठीक है, अब देखो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन सकती है। तो हाँ, एक तरफ डालो जातिवाचक संज्ञा, एक तरफ डालो भाववाचक संज्ञा। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि पुरुष है, जातिवाचक संज्ञा कौन सा पुरुष, तो भाववाचक संज्ञा पुरुषत्व पुरुषत्व। नारी कौन सी नारी, है ना, तो नारीत्व। गुरु कौन से गुरु, तो गुरुत्व। सही है। सुंदर का सुंदरता, वीर का वीरता। ठीक, धीर का धीरता। ठीक है, इसी तरीके से सर्वनाम से भाववाचक